हेलो दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल पे। आज हम लोग लेक्चर 10 पढ़ने जा रहे हैं। जो न्यू है सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा वीडियो को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रीवियस लिंक को जरूर देख लेंगे ताकि आपको आज का क्लास समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो चलिए, हम प्रीवियस क्लास में पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में जिक्र किए थे और डिफरेंशिएशन में ही हम लोग जिक्र किए थे। तो वहां तक हमारा जो कंसेप्ट था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे उसको सीखने जा रहे हैं। आप अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, आपका हेडलाइन बना हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि अवकलज। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन को दिए हुए फिर सॉल्व कैसे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, उसके लिए भी चर्चा हम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी सवाल को देखा, जैसे y बराबर समथिंग दिया रहता था, अगर आपसे पूछता था dy बाई dx निकालिए, ये जो dy बाई dx से निकालने के लिए कह रहा था, तो साइन x का dc डायरेक्ट आप लिखते थे ना, क्या cos x। तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर आपने dy बाई dx निकाला है, एक बार dc किया ना आपने, जब एक बार dc होता है उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रहेगा, प्रथम कोटि अवकलज। ओके, इसको दिखाने का तरीका dy बाई dx तो आप दिखा ही रहे हो, आप इसको इस तरीका से भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं y1, ऐसे लिख सकते हैं, 1 मतलब एक बार dc हुआ। या इसी को दिखाने का एक तरीका और है y डैश। ये देखो, इसको भी हम लोग डेरिवेटिव का ही सिंबल मानते हैं। एक डैश है, इसका मतलब एक बार डीसी हुआ है। ओके, अब जैसे y बराबर साइन एक्स था, यहां भी कोई डीसी नहीं हुआ है, वो जीरो ऑर्डर हो गया, एक बार हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब जो डीसी करके आया है, अगेन अगर आप डीसी कर देंगे, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप दूसरे बार डीसी करोगे तो इसको लिखने का तरीका देखो चेंज होता है। ये y डैश, ये ऐसे चेंज होगा y डबल डैश। डबल डैश का मतलब दो बार डीसी हो रहा है। या फिर इसको ऐसे लिखोगे y2, ये 2 का मतलब हुआ आप द्वितीय कोटि में है। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो d2y बाय dx स्क्वायर। अब जैसे साइन x का डीसी हम लोग कर रहे थे, साइन x का डीसी क्या आया, cos x आया है। अब जब इस cos x का डीसी आप करोगे तो cos x का डीसी होता है माइनस साइन x। अब जो ये आउटपुट आया है, इसी को हम लोग कहेंगे कौन सा ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आया समझ में। अब मान लो सेकेंड ऑर्डर आप निकाल लिए, फिर कहे आपसे बाबू थर्ड ऑर्डर निकालो, तो कोई बात नहीं, जो सेकेंड ऑर्डर आपका निकला है ना, इसी को पुनः आप डीसी कर देना, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही इसको डीसी करोगे, अब लिखने का तरीका देखो, y डबल डैश आपका y ट्रिपल डैश में बदल जाएगा, और ये y2 y3 में बदल जाएगा, और d2 जो है आपका d3y dx क्यूब में बदल जाएगा। और अगर माइनस साइन एक्स का डीसी करोगे तो साइन का डीसी होता है कॉस। अब आगे माइनस है तो आप भी माइनस लगा दोगे, तो इसको कहोगे कौन सा ऑर्डर, तो इसका नाम पड़ जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो दैट मीन्स ये हो गया तृतीय कोटि अवकलज, ये हो गया द्वितीय कोटि अवकलज, ये हो गया प्रथम कोटि अवकलज।
मैंने हिंदी इसीलिए बताया क्योंकि कमेंट में स्टूडेंट सब कमेंट कर रहे थे सर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताइए, तो इसीलिए मैंने उन छात्रों के लिए बता दिया जो जिसको अंग्रेजी समझने में समस्याएं होती है, तो हिंदी आपका वो है। आप वीडियो को पॉज करके रोकिएगा अगर आप, तो आप हिंदी आसानी से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से सो ऑन आगे आप बढ़ते जाओगे, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, डॉट 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 एनथ ऑर्डर तक आप पहुंच सकते हैं, जितना ऑर्डर पूछे। ओके, तो दैट मीन्स उम्मीद करते हैं कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे और यूं ही फूंक देंगे तो सवाल को यूं ही उड़ जाएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलो उदाहरण हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल 1। अब मान लो एक सवाल है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पूछ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करें, यही आपसे पूछ रहा है ना। अब द्वितीय कोटि अवकलज आपको निकालना है, तो चलिए देखिएगा सवाल को कैसे बनाते हैं हम लोग। वाई सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको आप डीसी कर दीजिए, डीसी ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही डीसी करोगे क्या लिखोगे, dy बाई dx बराबर dx स्क्वायर, यहाँ क्या होगा dx, अलग अलग करना पड़ेगा, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, dx बटे dx और d2 बटे क्या लिखोगे dx। तो x स्क्वायर का क्या लिखोगे 2x हो जाएगा, ये dx का तो 1 ही ना हुआ जी। अब तो दैट मीन्स 3 बच गया, अब वो 2 का डीसी क्या कांस्टेंट है तो 0। तो देयरफॉर फाइनल आउटपुट आपका क्या हो गया 2x प्लस 3। ये कितना बार डीसी हुआ है, अभी एक बार डीसी हुआ है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकल गया ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स क्या प्रथम कोटि अवकलज। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब जो प्रथम कोटि अवकलज आपका निकला है, इनको पुनः डीसी करना है हम लोग को, तो चलिए प्रथम कोटि अवकलज को हम यहां लिखने जा रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू आपका निकला है 2x प्लस 3। ओके, अब इसको फिर से डीसी करना है, तो अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। जब डीसी करोगे फिर से आप, तो आप इसको लिखोगे कैसे, अभी मैं बताया हूं तरीका आपको, या तो ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिखो, या फिर d2y बाई dx स्क्वायर लिखो। 3 तरीका है लिखने का, आप आसानी से कोई भी तरीका को याद रख सकते हो। अब जैसे इसका डीसी करोगे 2 तो कांस्टेंट है, फिर से बाहर कर दीजिए 2dx प्लस 3, तो भाई d3 बट्टे क्या dx हो गया। पुनः जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2dx का तो 1 हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है। आप जानते हो कि कोई भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अब ये जो आउटपुट आपको प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, तो ये आपको प्राप्त हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब हिंदी में इसी को कह सकते हो द्वितीय कोटि अवकलज। क्लियर हो गया ना। तो मैं निष्कर्ष बता दूं आपको ये कि सबसे पहले दिए हुए सवाल का एक बार डीसी कर दो,
जैसे एक बार आप डीसी के प्रथम कोटि का अवकलज आपका निकल गया, अब प्रथम कोटि के अवकलज को एक बार फिर से डीसी आप कर दोगे तो आप द्वितीय कोटि में यूं ही पहुंच जाओगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में ही और बनाने का प्रयास करेंगे इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लो y बराबर x पर पावर 20, कुछ भी हो सकता है पर पावर, आप कैसे बनाओगे? तो आओ स्टार्ट कर दें सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ y बराबर x पर पावर 20, एक बार डीसी करोगे, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx लिखा जाएगा बराबर dx पर पावर 20 और यहां क्या हो जाएगा dx। नियम क्या कहता है कि जो पावर है तो सबसे पहले पावर को उतार दीजिए, उतार दिए, फिर क्या कहता है पावर में एक घटाइए, तो 20 में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 19। तो ये आपका क्या निकला फर्स्ट ऑर्डर डीसी। फिर से डीसी करना है, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही इसको डीसी करोगे, अब देखो बाबू 20 कांस्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 20 को बाहर निकालना पड़ेगा, हमने निकाल दिया। उसके तत्पश्चात x पर पावर 19 और नीचे क्या लिखना है आपको dx। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 20 है आपके पास। अब देखो इसकी भी पावर को उतारना पड़ेगा, पावर में कितना 19, तो चलो 19 को जल्दी से हम उतार लेते हैं। अब 19 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 18। अब क्या हो गया आउटपुट, मल्टीप्लाई करने आता है तो 19 दूना 38, एक जीरो बैठा दो, x पर पावर 18, ये हमारा क्या निकल गया द्वितीय कोटि अवकलज। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में अच्छे से आ गया होगा। और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपके लिए जल्दी से बनाना भाई, कमेंट करना कितना आया आउटपुट। y बराबर log x, आपको निकालना क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जल्दी से निकालो आप। चलो ध्यान दो, एक बार डीसी करोगे, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही डीसी करोगे dy बाई dx बराबर d log x, ये क्या हो गया dx, log x का डीसी क्या लिखते हो 1 बाय x, ये निकल गया dy बाई dx। फिर से डीसी करना पड़ेगा, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर फिर से डीसी करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर d1 बाय x dx। बाबू 1 बाय x का फॉर्मूला लिखाए थे ना जी, 1 बाय x का डीसी क्या लिखते हैं -1 बटे x स्क्वायर। आगे समझ में ना, समस्या नहीं ना जी, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, भागिए मत, जब तक वीडियो को अंत तक देखेंगे नहीं आपसे प्रॉब्लम क्लियर होगा नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, साइन लॉग ऑफ x एंगल में आपको निकालना क्या है, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब जैसे डीसी करोगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा d साइन लॉग x, नीचे क्या लिखोगे
log x। फिर ये कहां जाएगा, ऊपर भेजना पड़ेगा चैन रूल, तो d log x, यहां क्या लिखोगे dx। आ जाओ भाई, इसको मान लो x, तो sin x का फॉर्मूला क्या लिखते हो cos x, तो एंगल में log x, तो log x का क्या लिखते हो 1/x। तो देयरफॉर आपके पास u इंटू भी हो गया। फिर से डीसी करना पड़ेगा, आइए फिर से डीसी करते हैं। अगेन डीसी ऑन बोथ साइड, ओके। फिर से जब x के सापेक्ष इसका डीसी करोगे तो d2y/dx स्क्वायर बराबर u इंटू भी, है ना, u इंटू भी। तो अब u इंटू भी है तो एक को छोड़ो, दूसरा का डीसी करो, ओके। फिर प्लस देना पड़ेगा आपको, दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले का डीसी करना है। नीचे क्या होता है log x। फिर से इसको ऊपर भेज दो, d log x, नीचे क्या होता है dx। चलो आगे बढ़ते हैं। cos log x 1/x का क्या लिखोगे -1/x स्क्वायर, हम लोग याद है तुरंत यूज भी किए थे हम लोगों ने, प्लस 1/x। cos का डीसी क्या लिखते हो, माइनस में लिखते हो ना, तो माइनस साइन log x, और फिर log x का क्या लिखोगे 1/x। बोलो समस्या है किसी को, नहीं ना जी। आगे बढ़ जाऊं, चलो ध्यान देना। आगे जब आप लिखोगे आगे क्या होगा, x स्क्वायर देखो यहां भी है, x गुना x पुनः x स्क्वायर आएगा। तो क्या मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, और भी कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, यहां भी देखो माइनस है, यहां भी देखो क्या है माइनस, कॉमन आ जाएगा। तो -1/x स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास फाइनल आउटपुट बचेगा cos log x प्लस साइन log x। आ गया समझ में, दिक्कत है अगर किसी को आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये समझने में मेरे को दिक्कत हुआ है, तो मैं अगले वीडियो में इसका डिस्कस और करूंगा। चलो जल्दी से एग्जांपल उतार लो। चलो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इफ यदि y बराबर e पर पावर x इंटू साइन x, देन फाइंड d2y/dx स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। चलो बनाता हूं मैं, देखना ध्यान से, आप सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। पहले डीसी करना है 1 टाइम, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx बराबर u इंटू भी होगा आपका। u इंटू भी का कंसेप्ट क्या, एक को छोड़िए दूसरा का डीसी कीजिए, दूसरा को छोड़िए पहले वाले का डीसी कीजिए। इसी कंसेप्ट में हम आगे बढ़ेंगे। e पर पावर x रहेगा, साइन का डीसी क्या लिखते हो cos x, साइन x रहेगा, e पर पावर x का डीसी क्या लिखते हो सेम का सेम। समस्या होगी नहीं ना जी। चलो आगे बढ़ता हूं, इसको रिड्यूस कर लूं क्या, e पर पावर x कॉमन ले लोगे तो cos x प्लस क्या बच जाएगा sin x, ये क्या निकला आपका dy/dx। फिर से डीसी कर देते हैं, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब फिर से डीसी करोगे तो d2y/dx स्क्वायर बराबर u इंटू भी होगा, एक को छोड़ दो दूसरे का डीसी, डीसी मतलब अंदर में डीसी करो, d cos x dx प्लस d sin x dx, ब्रैकेट बंद कर दो, फिर प्लस। अभी आपने क्या किया, इसको छोड़ा है, इसका डीसी किया है ना। अब अगले बार में इसको छोड़ दो, cos x प्लस sin x को रख दिए हैं और e पर पावर x का डीसी करने जा रहे हैं। e पर पावर x जगह पे है, cos का डीसी क्या लिखते हो माइनस साइन x, प्लस साइन x का डीसी क्या लिखते हो cos x, पुनः cos x प्लस sin x अपनी जगह पे रहेगा, e पर पावर x का डीसी सेम का सेम। समस्या है नहीं ना जी, आगे बढ़ो। चलो e पर पावर x कॉमन है, ले सकते हैं हम लोग कॉमन, बचेगा क्या क्या माइनस साइन x प्लस
कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये माइनस साइन ये प्लस साइन उड़ गया, तो कॉस कॉस कितना कॉस 2 कॉस, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2e पर पावर x cos x। हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो और एग्जांपल एक मैं ले रहा हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखना तो, इफ क्वेश्चन में लिख रहा हूं cos y बराबर x cos a प्लस y, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y बटे साइन a। क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना, cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a, ये आपको प्रूव करना है। ओके, अब ये सवाल को कैसे बनाओगे, समस्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, देख लो क्या, आइए आपके लिए मैं देख रहा हूं। अब जब ये डीसी इसका हम लोग को करना है, अब आपको पहचानना है कि ये डीसी कितना बार करना है। भाई आपके पास केवल dy बाय dx है, मतलब डीसी कई बार, एक बार डीसी करना है आपको। तो चलिए देखता हूं, सवाल में जो दिया हुआ है उनको पहले देखिए अच्छे से। cos y बराबर x cos a प्लस वाई, यही ना है जी। आप सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल दीजिए, किसका, x का वैल्यू निकाल दे। ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, cos y बटे cos a प्लस वाई, ये हो गया हमारा। अब डीसी कर दूं क्या, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कि y बाबू x है यहां, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करो, y। तो क्या लिखोगे, dx बटे dy, यहां क्या होगा, u बटे v का नियम लगेगा, पता है हम लोग को रूल, नीचे का स्क्वायर तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब जिसका स्क्वायर उसी को रखिए, तो cos a प्लस वाई को रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़िए, d cos a प्लस वाई, नीचे क्या लिखोगे a प्लस वाई, फिर ऊपर करो dA बाय dy प्लस dy बाय dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। समस्या हुई नहीं ना जी। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, cos जगह पे है, a प्लस वाई भी है, तो cos y का डीसी क्या लिखोगे, माइनस, तो माइनस आगे लगाओ साइन y, फिर देखो भाई माइनस है cos y, फिर यहां cos a प्लस वाई का क्या लिखोगे, माइनस, तो ये माइनस और वो माइनस, प्लस साइन a प्लस वाई, उसका 0 कांस्टेंट और y का तो 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। cos स्क्वायर a प्लस कितना हो गया, y। ओके, चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपका आउटपुट में पहुंच जाऊंगा। अब देखो बाबू यहां फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, cos a साइन b, फिर देखो साइन a cos b माइनस है, तो दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला लगेगा क्या, देखो हम लिख रहे हैं साइन a माइनस b का फॉर्मूला हम लिखाए थे आपको, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, अगर होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम लोग वहां है dx बाय dy बराबर, तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं क्या, साइन a माइनस b, तो a प्लस वाई, अब माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है, y है, तो माइनस y होगी। आया समझ में, हमने क्या किया है, इसको a मान लिया, इसको क्या माना, b। ओके, चल आगे बढ़ता हूं, ये y कैंसिल, जो पर नीचे है उसको भी तो लिख दो, नीचे कितना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई,
तो हम लोग देख रहे थे y प्लस और माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है आपके पास साइन a बटे कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ओके, अब यहां बटे dy भी है, इसको रहने दो। अब करना क्या है हम लोग को, प्रूफ में देखो dy बाई dx पूछ रहा है, आपका देखो dx बाई dy आया है, क्या मैं पलट सकता हूं? इधर भी पलट दो तो y चले गया ऊपर, दैट मीन्स dy बटे dx, इसको भेज दो ऊपर तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अब बटे कितना हो गया साइन a। बोलो बाबू कोई दिक्कत है आप लोग को, समझ में आया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, देन तो प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, यही हमारा क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं। इस टाइप के सवाल को अब कैसे बनाओगे, ढेर सवाल आपके एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाया जाता है देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो प्रूफ में जो कर रहा है उसको पहले अच्छे से देखिए, क्या कह रहा है d2 मतलब 2 बार dc करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, दिए हुए सवाल को 2 बार डीसी करना है। 5 cos x माइनस 3 sin x, एक बार डीसी कर दूं क्या? एक बार डीसी जब करोगे तो क्या लिखोगे dy बाई dx। 5 कांस्टेंट है बाहर हटा दिए हम, dx माइनस 3 sin x dx। cos का क्या लिखते हो माइनस, तो माइनस बाहर हो गया, 5 sin x फिर माइनस 3 sin x का cos x, इतना हो गया। ये अभी एक बार डीसी हुआ है, फिर से डीसी करो अगेन, पुनः डीसी ऑन बोथ साइड। जब फिर से डीसी करोगे क्या लिखोगे d2y बाय dx स्क्वायर, लिख दूं क्या? अब आगे देख लो थोड़ा सा, अब माइनस 5 कांस्टेंट बाहर कर दो, d sin x dx, फिर माइनस 3 को बाहर कर दिए हम cos x, और क्या लिखोगे dx। तो देयरफॉर d2y बाय dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 साइन का डीसी cos का माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 sin x। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना जी। अब जैसे आगे बढ़ोगे तो d2y बाय dx स्क्वायर बराबर, देखो बाबू यहाँ माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लूं क्या? जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो यहां हमारा 5 cos x, ये माइनस आप वहां से कॉमन लिए तो प्लस है, तो बीच में आपको क्या देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा। माइनस कितना दोगे 3 sin x, लिख दिया क्या मैंने d2y बाय dx स्क्वायर बराबर माइनस। अब देखो ये देख रहे हो ना, यही सेम चीज यहां देखो है दिया हुआ y का वैल्यू है क्या, तो मैं भी वहां उसके बदले y लिख दूं क्या? चलो y हमने लिख दिया। अब ये माइनस y को जब उठा के इधर लाओगे तो d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर कितना, देखो तो यही प्रूफ करना था क्या, देख लो आ गया समझ में आपको ना। अब इस टाइप के ढेर सवाल आपके पास जो बुक है उस बुक से ढूंढ करके बनाइए, बनेगा आपसे। अगर नहीं बनता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को जरूर भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर पुनः भेज देंगे। ओके, कल हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही प्रूव करने वाला ढेर सारा सवाल हम देखने वाले हैं, आप जरूर जुड़े रहिएगा। वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, केसी सिन्हा का भी हो सकता है,
आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा का भी हो सकता है। तो कल भी हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही चर्चा करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, अगर आप एनसीईआरटी बुक बनाते हो तो एनसीईआरटी बुक में 5 पॉइंट आप साथ पलट करके देखना। 5.7 में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप केसी सिन्हा बनाते हो, शायद 12वां चैप्टर जो है केसी सिन्हा का, वहां आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या दूसरा बुक में जो भी एक्सरसाइज में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आप वहां ढूंढ करके बनाएंगे, आपसे बन जाएगा। ओके, आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यही तो हमारा प्रोत्साहन मिलेगा मुझे आगे वीडियो बनाने में। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी। धन्यवाद।